चाहे जितना कोई पतित हो गया हो, नीच हो गया हो, अब अगर उसे कोई ऊंचा बना सकता है तो नाम ही बना सकता है। कैसा भी पतित हो, नाम जपते जपते वह ब्रह्म समाना, ब्रह्म समान भगवत स्वरूप हो गया। कोई कितना भी गरीब हो, सबसे बड़ा धनी बनना चाहे तो नाम ही है। अब आप बताओ, बादशाह उतार के चरणों में ताज रखे, इससे बड़ा कोई धनी होगा? बादशाह जो अपने को सम्राट मानता है, वो ये ताज उतार के रख रहा है, इससे बड़े कौन धनी हो सकता है? किनके आगे ताज रखते जो नाम के धनी होते? 7 गांठ को पुइन में इंद्र बापुरो कौन, लंगोटी भी सही ढंग से नहीं फटी हुई है, कई गांठे लगे, लेकिन गर्व इंद्र भी उनके चरणों में झुकता है, सेवा के लिए हाथ जोड़े खड़ा है। ये सामर्थ्य कहां से आई? नाम में निरंतर जो लगे हुए महापुरुष हैं, बड़ी अद्भुत महिमा है। कुंभनदास जी पद सुना रहे थे श्रीनाथ जी को, तो जयपुर के राजा मान सिंह दर्शन करने गए तो देखा फटा वस्त्र नीचे, फटी पाग, और श्रीनाथ जी के सामने जब पद गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था परमानंद बरस रहा है। मन ललचा गया कि ऐसे महापुरुष की सेवा बन जाए। यहां तो बातचीत करना ठीक नहीं, सामने श्रीनाथ जी विराजमान, आचार्य और भी भक्त हैं। पता लगाया तो पता लगा कि तरहटी में ही महाराज का नजदीक गांव है और वहीं विराजमान होते हैं। तो घर गए। श्रीनाथ जी महाराज जानते थे कि बहुत निष्काम भक्त हैं, ऐसे मानेंगे नहीं तो हम जाके पहले ही कह देते हैं। तो श्रीनाथ जी गए, देखा जय जय, आए नजदीक आए श्रीनाथ जी, ऐसे बोले सुनो एक बात हम कहने आए। बोलो प्रभु बोलो। इतने में मानसिंह पहुंच गए और बस श्रीनाथ जी चले गए। पहले ही अंदर गुस्सा आ गई कि अगर ये राजा ना आता तो कुछ कहने वाले थे प्रभु, कुछ कहते, मेरे प्राण धन मेरे यार, करुणा करके कुछ कहना चाहते थे और ये राजा आ गया। बिटिया आरसी ले आओ, तिलक लगाए हैं। राजा के खड़े हुए तो उसने आरसी तो पड़ा पी गई। आरसी माने होता शीशा। राजा ने सोचा शीशा पड़ा पी गई मतलब, तो उनका हाँ बिटिया दूसरी भर के ले आओ, उसी में पाली और भर के, फिर तब वो समझ पाए कि तिलक पानी में देख के लगाते, मतलब दर्पण भी नहीं है, रज के पात्र में पानी भर के ऐसे। मानसिंह नजदीक गए, प्रणाम किया और कहा हमारे हृदय में बड़ी लालसा है कि आप कुछ सेवा ले लीजिए। ना ना, श्रीनाथ जी के नाम की कृपा है, श्रीनाथ जी के चरणों की कृपा है, चलता है। अपने को जो थोड़ी सी खेती दी है उसी से चलता है। बोल नहीं नहीं, हम यहाँ जितनी भी दुकानें हैं सब दुकानों में बोल देते हैं जो आप जहाँ वो हिसाब हम देंगे। स्वर्ण का दर्पण मंगवा दें आपके लिए देखने के आवश्यक नहीं, ये तो श्रीनाथ जी की सेवा में आप या और किसी को ना कुछ हम खेती और बढ़ा देते हैं। कोई बहुत जमींदार नहीं थे, थोड़ी खेती और बढ़ा नहीं, बोले तो और ब्राह्मणों को आप दीजिए जिनको आवश्यक, हमें आवश्यकता नहीं। बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं लिया, हमें आवश्यकता नहीं। ये नाम की पूर्णता है। ये नाम जापक जो भगवत अनुरागी जन है उनकी पूर्णता है कि हमें भगवान ने गृहस्थ में रखा है, संतान है, परिवार है, उसके लिए थोड़ी सी खेती दी, उसी से हमारा काम चलता है। हमें दान सुकृत की आवश्यकता नहीं। मंदिर में जाके श्रीनाथ जी की सेवा करो या और जिनको आवश्यकता हो ऐसा। जे ही हो गए तो श्रीनाथ जी आ गए। बोले हाँ जय जय, आप कुछ कहने वाले? बोले जो कहने वाले थे वो तो तुम मना कर दिए। हम यही कहने वाले थे कि हम ही राजा को भेज रहे, वो कुछ देगा तुम ले लो। तो बोले जब वो देना शुरू करेंगे, हम लेना शुरू करेंगे, तब आप ऐसे आओगे जैसे आ रहे हो बार बार। बोले फिर तो हमें लगेगा कि आप सुख सुविधा से रह ही रहे हो, तो हम फिर क्यों? बोले हमें उनका दुलार नहीं चाहिए, हमें आपका दुलार चाहिए। श्रीनाथ जी परेशान है कि कुछ ले ले।
राका बाका से परेशान है विठ्ठल भगवान, ले ले। नामदेव जी अंदर से बहुत इस बात से दुखी है कि समर्थ स्वामी आप जैसे होते हुए उनकी ये दशा है। बोले आप उसे बाहरी दशा में देख रहे हो, अंदर की दशा देखो, कितने धनी हैं। परम लाभ जिनके हृदय में प्रभु के नाम का संग्रह हो गया है, क्योंकि नाम ही नामी से परम अनुराग कराता है। देखो कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं, जिनको हम सुख मान रहे हैं उन सुखों को वो स्वप्न में भी स्वीकार नहीं करते। निष्ठापूर्वक प्रभु दे रहे तो भी स्वीकार नहीं करे, निष्ठापूर्वक नाम जप में कैसे कैसे भक्त है, बड़े विचित्र। अगर भजन का फल देखा जाए कि यही सुख सुविधाएं अनुकूलता है तो चिदर चिदराली जी है यार, शरीर के लिए वस्त्र भी नहीं है, घर में दरवाजे खिड़की भी नहीं, कोई सही बर्तन भी नहीं बचा, सब साधु सेवा में जय श्री राधे हो गया। और ये पीपा जी सीता सहचरी गए, कैसे साधु सेवा, तो उनकी पत्नी ने कहा भी एक वस्त्र शरीर में इसे बेच देते इससे हो जाए। कैसे अलवेले भक्त है, वो दिगंबर हो गई, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, वो वस्त्र बेचवा दिया और उसी से थोड़ा अन्न खरीद के आया और उसी से आतिथ्य सत्कार किया पीपा जी और सीता सहचरी का। और इतनी प्रेम मगन है इस बात से, उनको दुख नहीं है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है, अतिथि आए तो देखो ऐसा। सीता सहचरी जी अंदर उनको लिवा लाने के लिए कि साथ ही पाएंगी, सुना है बहुत बड़े भक्त हैं ये दोनों दंपति। तो चिदर जी तो पास है, चिदरानी जी को वहां गई तो दिखाओ निर्वस्त्र रसोई में बैठे नाम में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि यहां कैसे बैठे हो आप, और आप नंगे हैं? तो उनकी आंख खुली, ये जो प्रेमियों की आंखें होती है हर समय नशे में रहते, हाँ, घूर्णित नेत्र, प्रेम घूर्णित नेत्र, क्योंकि रूप समाया रहता है तो संभलते नहीं नेत्र, रूप के नशे में रहते, रूप छके घूमत रहे, रूप की छकन में छके रहते, उनके नेत्र हर समय नशे में रहते। सीता सहचरी जी की तरफ देखा और कहा क्या चर्चा शुरू कर दी, हमने तो सुना था आप द्वारिकाधीश का साक्षात्कार किए हैं, दिव्य द्वारिकापुरी में गए तो ऐसा था कि जब कभी आप मिलेंगी तो प्रभु की रूप माधुरी की बात करें, क्या नासवान शरीर की बात कर दी। ये नंगा ही पैदा हुआ था और जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आज बीच में नंगा है तो क्या परेशानी की बात है। क्यों आप प्रभु की चर्चा छोड़कर इस नासवान शरीर के लिए प्रश्न किया कि आप नंगे बैठे। होश उड़ गए सीता सहचरी जी के कि इस कोटि की भी भक्ति, इस कोटि की। सीता सहचरी जी को था कि हम महारानी रानी पद त्याग करके और टाट लगा के हरि भजन कर रहे तो हमारे जैसा कहीं ना कहीं मन में आता है, लेकिन आज जब चिदरानी जी को देखा तो होश उड़ गए कि ऐसी भी निष्ठा, ऐसी भी भक्ति, ये है नाम। कितना बड़ा धनी बना देता है नाम, कितना महान बना देता है नाम। कह रहे हैं नीचे हूं को ऊंचे हूं को, कोई कितना भी बड़ा हो यदि नाम नहीं है तो किस काम का है, उसका कोई महत्व नहीं। खूब संपत्ति रही, खूब, और जीवन भर बल विक्रम का अपना रौब दिखाते रहे न रावण सब अभिमानी, हिरणाकश्यप संबरदानी, खान विभव की खान जगत में 2 दिन के मेहमान। ऐसे ही है, चंद दिनों का खेल है। भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान, कुछ क्षण का है। कोई यहाँ टिका नहीं, चाहे जितना वैभव संपन्न ऊंचे कुल का हो, जब भक्ति नहीं, नाम जप नहीं तो मृत है वो। क्योंकि उसके पास जो कुछ है सब मृत्यु लोक का है ना, तो मृत्यु लोक का जो कुछ है वो सब मृत है। जो नामामृत है, चरणामृत है, रूपामृत है, लीलामृत है, ये तो हरि का है, क्योंकि हरि अमृत है और यहाँ सब